हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो जिसमें हमने एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट की थी, राइट। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन पे बेस्ड एक्सरसाइज थी। तो हमने इसके 5 क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। तो अब बचे हुए जो 6 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इससे पहले वाले किसी भी वीडियो में या किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू होगा तो आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। A contractor estimates that 3 person could rewire Jasminder house in 4 days. ठीक है. If he uses 4 person instead of 3, how long they take to complete the job? तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा घर में जो वायरिंग होती है, मतलब आपके जो बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, तो जब वो बहुत पुराना हो जाता है या पहले आप लोगों ने देखा होगा दूसरे तरीके से वायरिंग होती थी, वो घर मतलब दीवार के ऊपर से लगाते थे। तो वो सब करने के लिए लोग रिवायर कराते हैं, मतलब फिर से चीजों को सही कराते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अब मान लो किसी का घर है तो उसके घर में पूरी रिवायरिंग करने में 3 लोग मिलकर अगर काम करते हैं तो 4 दिन लगता है, ठीक है। चलिए ये तो सही है। अब कह रहा है कि अगर 4 लोग मिलके करेंगे तो काम कितने दिन में होगा, ठीक है। तो पहले तो हमें पहचानना होगा कि ये क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इनवर्स का। तो देखो अगर लोग बढ़ेंगे तो कितना दिन लगेगा, कम दिन लगेगा, राइट। तो ये क्या हो गया, आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या होगा कि मान लो क्या बताया था मैंने, यही होता है x1 × x2 इक्वल टू x2 × y2, राइट। यही होता है, मल्टीप्लाई करने पे इक्वल आता है। तो पहले में ये कितने लोगों के बारे में बात हो रही है, पर्सन पर्सन और डेज की बात हो रही है, राइट। फिर सेकंड टाइम में पर्सन दिया हुआ है आपको और डेज पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो पर्सन है 3 है और डेज क्या है 4, इक्वल ये किसके हो जाएगा, पर्सन आपके कितने हो गए, अब 4 हो गए, डे नहीं पता है तो ये y2 आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप y2 निकाल लो। कैसे बताया था, इसको लेफ्ट में कर लो पूरे को। तो अगर आप इक्वेशन तो चेंज कर ही सकते हो, मतलब लेफ्ट के राइट, राइट को कर सकते हो। अब अकेला करो तो ये यहाँ से क्या करेगा, उधर आके डिवाइड कर देगा। तो डिवाइड करेगा, 4 से 4 कट जाएगा, आपका क्या आ गया, ठीक है। तो कितने दिन में ये लोग इसको काम को कर लेंगे, और ये लोग इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ये लोग इस काम को कर लेंगे आपका 3 दिन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं, आपके पास कुछ बॉक्सेस है जिसको क्या करना है, आपको 25 बॉक्सेस में पैक करना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह या पानी की जो बॉटल्स आती हैं उनको बॉक्सेस में पैक करके लाया जाता है, फिर वो एक एक करके हमें देते हैं, राइट। तो कह रहा है कि उन्हें 25 बॉक्सेस में पैक करना है और हर बॉक्स में 12 बॉटल रखनी है, ठीक है। तो बॉटल तो फिक्स होगी, मतलब उनके पास 100 200 जितनी भी होंगी, उन्हें क्या करना है, उन्हीं बॉटल्स को 25 बॉक्सेस में करना है और हर बॉटल में उन्हें 12 डालना है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर वो क्या करेंगे कि देखो मान लो वो क्या करेंगे, सेम बॉटल बॉटल उतनी ही है, ठीक है। उन्हें अब तो एक बॉक्स में डालना है, क्या कहते हैं, 20 बॉटल्स। पहले कितनी वो डालते, जब 12 डाल रहे थे तो 25 बॉक्सेस फिल हो रहे थे, 25 बॉक्सेस, राइट। अब अगर वो एक बॉक्स में 20 बॉटल्स डालने लगेंगे तो क्या होता है, बॉक्सेस की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, आप खुद सोचो। अगर आपके पास कुछ सामान है, सामान फिक्स है आपका, ठीक है। आप उसको एक बॉक्स में अगर पहले 12 रख रहे थे तो ज्यादा बॉक्स लगेंगे, अब अगर 20 रखने लगोगे तो वो कम बॉक्स में आएगा ना। तो वही पूछ रहा है कि कितने होंगे, ठीक है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का है, क्यों आपने, तो ये देखो रेशियो किस किस का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितने बॉक्सेस लग रहे हैं, मतलब और किसकी बात कर रहा है, कितने बॉटल्स पर बॉक्स में है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि उसी में से बॉटल्स पर बॉक्स में इतनी होंगी तो अब कितने बॉक्सेस होंगे ये पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर बॉटल पर बॉक्स में बढ़ गई तो बॉक्सेस तो कम हो जाएंगे ना। आप भाई आप कहीं घूमने जा रहे हो, अगर आप एक बैग में ज्यादा सामान रख लोगे तो आपको 2 बैग की जगह एक ही बैग ले जाना पड़ेगा, बट अगर आप उसमें कम कम सामान रखोगे तो आपके बैग की संख्या बढ़ जाएगी, राइट। तो आप पर बैग में कितना सामान रख रहे हो वो अगर आप कम कर रहे हो तो नंबर ऑफ बैग्स आपके बढ़ जाएंगे, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन ये भी हो गया, ठीक है। इसको मैं आपको एक और तरीके से समझाऊंगा, आप ध्यान से समझना। इसको पहले ये वाला कर लेते हैं जो नॉर्मल तरीका हमने सीखा है, ठीक है। तो बॉक्सेस कितने थे, 25 थे, तो बॉटल कितनी थी, 12। यहाँ पे अब बॉक्सेस पूछ रहा है बॉटल कितनी हो गई है, 20। तो यहाँ से x2 आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 25 इंटू 12/20। ये 5 से गया 5 बार में, 5 से गया 4 बार में, 4 से गया 3 बार में। तो आपका ये कितना आ गया, x2 की वैल्यू 15। तो आप आंसर लिख दोगे, हेंस 15 बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। अब एक ध्यान से इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लो आप प्रोपोर्शन वगैरह नहीं पढ़े हो, कुछ ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन समझते हैं।
देखो क्या होता है, फॉर्मूले हमारे काम को आसान कर देते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि हर बार हम बिना फॉर्मूले की चीजें सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। आपने ये पढ़ रखा है x1 = y1 ये वो, तो आप कर सकते हो, दैट्स फाइन। बट अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते, आपको चीजें समझ में अगर आ रही है तो आप कर सकते हो। मान लो 25 बॉक्सेस में 12 बॉटल्स भरनी थी, ठीक है, मतलब हर बॉक्स में 12 बॉटल, टोटल 25, तो टोटल बॉटल्स कितनी हो सकती हैं बता सकते हो? मतलब एक बॉक्स में 12 बॉटल है तो टोटल दो बॉक्स होते तो 2 × 12 करते, तीन होते तो 3 × 12, तो ऐसे 25 हो गई तो कितने हो गए 25 × 12, कितना आ गया 25 25 50 का जीरो हाथ से लगा 5 25, तो टोटल 300 बॉटल्स। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। अब बताओ अगर टोटल 300 बॉटल्स है और अब हर बॉक्स में 20 भरना है, राइट, तो टोटल लेट, मान लो अब कितने बॉक्सेस हो गए, मान लेते हैं लेट द न्यू नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अब अगर एक बॉक्स में 20 भर रहे हो और टोटल एक्स बॉक्सेस है, तो ये अभी भी किसके बराबर होगा आपका, क्या कहते हैं, ये अभी भी तो आपका 300 ही होगा ना भाई, बॉटल तो उतनी ही है ना। अब आप क्या कर रहे हो, 20 बॉटल भर रहे हो एक्स बॉक्स में, तो ये भी बराबर होगा, यहां से भी अब एक्स निकाल रहे, एक्स को 15 आ जाएगी, ठीक है। तो ये अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज, ठीक है। होता है फैक्ट्री में मशीन्स लगी रहती है, उससे कुछ सामान बनता होगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हम ह्यूमन तो नहीं बनाते, बहुत चीजों के लिए मशीन लगा देता है, वो काम को फास्ट कर देता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि 42 मशीन्स है, वो मिलके उस काम को 60 मतलब 63 डेज में पर्टिकुलर सामान बना देती है, ठीक है। मान लो 1 लाख आर्टिकल, 2 लाख, जितना हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये है कि उतना सामान बनाने में 42 मशीन्स क्या कर रही है, 63 डेज ले रही है, ठीक है। अब कह रहा है कितने मशीन्स की और जरूरत होगी अगर उतना ही सामान उन्हें 54 डेज में बनाना हो, ठीक है। तो आप बताओ अगर डे की संख्या कम हो रही है, मतलब आपको अब सामान जल्दी बना के देना है, राइट, सामान उतना ही है, पहले वो सामान आप 63 डेज में दे रहे थे, अब वही सामान आप 54 डेज में दे रहे हो, मतलब सामान अब आपको जल्दी देना है, तो इट मीन आपको मशीन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो डेज कम हुए मशीन की संख्या बढ़ गई, इट मीन ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया, राइट। तो क्या होगा 42 × 63 मशीन डेज इक्वल होगा क्या, मशीन एक्स मान लो, डेज आपका क्या हो गया 54 हो गया, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, 42 × 63/54 अकेला करोगे तो एक्स देखो रिड्यूस हो रहा है, किससे रिड्यूस हो रहा है, 9 से रिड्यूस हुआ 6 बार में, 9 से रिड्यूस हुआ 7 बार में, फिर 6 से रिड्यूस हुआ ये, 6 से रिड्यूस हुआ ये 7 बार में, 7 में 49, तो कितनी मशीन्स की नीड पड़ेगी 49। बट क्वेश्चन ये नहीं था, देखो यही होता है जब वर्ड प्रॉब्लम्स और बाकी क्वेश्चन में यही डिफरेंस होता है कि हम एक्स सॉल्व कर लिए हमारा आंसर आ गया, बट क्वेश्चन यही था, ये नहीं था, आपको टोटल 49 मशीन्स की जरूरत पड़ेगी काम को 54 डेज में करने के लिए, बट क्वेश्चन ये था हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन सही है, सॉरी, क्वेश्चन यही था कि आपको कितनी मशीन की जरूरत पड़ेगी, बट मान लो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है आपको और कितनी ज्यादा मशीन की जरूरत पड़ेगी, राइट, तो उस केस में आपका आंसर 49 ना होके आपका आंसर होता है 7, क्योंकि 49 तो आपके पास ऑलरेडी है, 7 और की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बट इसमें पूछा हाउ मेनी मशीन्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, क्लियर है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग, इतनी स्पीड से अगर कार जा रही है तो उसको वहां पहुंचने में 2 घंटे लग रहे हैं, राइट। अब अगर उसी की स्पीड बढ़ के 80 किलोमीटर होगी तो अब वहां जाने में कितना टाइम लगेगा, राइट। तो अगेन डिस्टेंस तो उतनी ही है, तो डिस्टेंस तो घट बढ़ रही है, आपकी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या आप खुद भी सोच लो, देखो अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ कि सर ठीक है ये तो मैंने माना एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है तो इन्वर्स हो गया, बट क्या ये एक्चुअली में उसी रेट में बढ़ रही घट रही है ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि आपने बताया था सिर्फ घटना या बढ़ना वो नहीं होता है, वो उसी रेट पे, तो क्या ऐसा होगा, तो आप खुद देख लो कि अगर आप कहीं जा रहे हो 60 की स्पीड से तो आपको 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो आप खुद सोचो अगर आप 120 की स्पीड से जाओ, मान लो 2 घंटा लग रहा था, ठीक है, तो अगर आप खुद अब डबल की स्पीड से जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको आधा टाइम ही तो लगेगा, मतलब 1 घंटा लगेगा, ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि आप 60 की रफ्तार से कहीं जा रहे हो तो इतना लग रहा है, आप उसी की डबल से जाओ तो टाइम भी तो कम हो जाएगा आधा। तो आप देखो इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है,
तो मतलब जो टाइम वाले क्वेश्चंस भी होते हैं उनमें भी इनवर्स प्रोपोर्शन ही लगता है। डेट वाला तो हमने समझ लिया था, वो कि काम वाला कि 4 लोग मिलकर 8 दिन में करे तो ऑब्वियसली अगर आप 8 लोग लाओगे तो वो उसको 2 दिन में कर देंगे, डबल कर रहे हो तो आधा हो जाएगा काम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का हमें आइडिया लग जाती है, इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती, ये इनवर्स प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। सेम, तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू 60, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका x इंटू 80। समझ में आ रहा है, x1 इंटू, देखो पहला वाला क्या होगा, ये अगर आप इसको x1 मानोगे तो ये y1 हो गया, ये आपको x2 पूछ रहा है, y2 दिया हुआ है, यहां से x निकाल लो आप, क्या हो गया 2 इंटू 60 अपॉन 80, ये कट गया, ये आपका क्या आ गया 12 बाई ये, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी 12/8 यानी कि 4/3/2 यानी कि 1.5। तो आपको कितने टाइम लग रहा है, 1.5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 पर्सन कुड फिट अ न्यू विंडो इन ए हाउस इन 3 डेज, मतलब एक घर है जिसमें खिड़की लगानी है, तो 2 लोग मिलके उस काम को 3 दिन में कर ले रहे हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब कह रहा है कि वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग, देखो अब आपको थोड़ा सा घुमा के बोल रहा है, सीधे ये बोल देता है कि भाई 2 लोग मिलकर 3 दिन में लगा रहे हैं, तो आप बताओ 1 लोग मिलकर कितने दिन में लगाएंगे, ठीक है। तो ये ना बोल के वो ये बोल रहा है कि एक बीमार हो गया काम शुरू होने से पहले ही, तो अब जो बचा वो कितना बचा, एक ही तो बचा, तो एक आदमी मिलकर उसको कितने दिन में करेगा, x दिन में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गया, ठीक है। वैसे भी आप खुद सोचो 2 लोग मिलकर 3 दिन में कह रहे हो तो एक अकेला तो डबल टाइम लेगा ना फिर, क्योंकि 2 लोग से तो आधा आधा काम हो रहा था, तो 6 आ गया, क्लियर। वही हमने किया, किसके बीच में दिया था रिलेशन आपको, डेज और नंबर ऑफ वर्कर, तो आपने डेज को क्या कर दिया, डेज को आपने 2 और 3 कर दिया, यहाँ पे आपका वर्कर 1 डेज 3, ये एक्स आ गया 6 आ गया, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि एक दिन में करने के लिए कितने लोग चाहिए, ठीक है, तो क्या था 2 लोग मिलकर 3 दिन में कर रहे थे, अब x लोग मिलके एक दिन में इसको चाहिए, तो x की वैल्यू निकालो, क्या आ गया 6 आ गया, तो 6 लोग मिलके कर लेंगे एक दिन में, क्लियर है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टिल कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताना, ठीक है। आई स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट, आपके स्कूल में होते होंगे पीरियड्स, मतलब 4 होते होंगे, लंच से पहले 4, लंच के बाद, सिमिलरली यहाँ पे भी है कि स्कूल में 8 पीरियड्स हैं, 45 मिनट्स के है। कह रहा है कि क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड भी, अगर उनको 9 पीरियड करना है तो भाई स्कूल की टाइमिंग तो फिक्स है, मतलब आप खुद सोचो 8 पीरियड अगर थे और हर 45 मिनट का था, तो ये हो गया रेशियो। अब जैसे आप खुद सोचो, अगर आप मान लो आपके स्कूल 5 घंटे चलता है, ठीक है, अब अगेन आप देखो ये टाइम और ड्यूरेशन वाला क्वेश्चन ही है, तो इसमें अपने आप इनवर्स प्रोपोर्शन का आप रिलेशन लगा सकते हो, ठीक है। वैसे आप देख भी रहे हो अब 9 पीरियड्स हो गए, तो हर पीरियड छोटे छोटे ही तो आपके होंगे, राइट। तो ये समझ लो क्या हो गया कि 8 अगर था तो 45 मिनट का ईच हो रहा था, अब 9 हो गए तो कितने होंगे, x हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, आपका क्या आ गया 40 आ जाएगा, तो हर पीरियड आपका 40 का होगा। दूसरे तरीके से आप जो, एक और तरीका है कि मान लो इनवर्स नहीं समझ आ रहा है, तो मान लो एक पीरियड अगर आपका 45 मिनट का है, ठीक है, ये से लिखो टाइम ऑफ 1 पीरियड, ठीक है, इक्वल टू 45 मिनट, तो टाइम ऑफ स्कूल कह लो, 8 ही पीरियड तो होते हैं, तो क्या हो गया 45 इंटू 8, कितना हो गया 8 5 40, 4 8 4 जो आपका क्या हो गया 32 और ये 36, इतने मिनट्स हो गए, ठीक है। अब टाइम तो फिक्स है, अब नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो गए 9, तो क्या हो गया टाइम ऑफ ईच पीरियड इक्वल टू 360/9, तो क्या आ गया 40, यहां से भी आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अगर इनवर्स प्रोपोर्शन आप भूल जाते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो या वैसे भी, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया हो, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। अब तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।